नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में कांग्रेस कितनी मजबूत है, बीजेपी कितनी मजबूत है। इन दोनों के देखें तो आप बीजेपी पहले ही आरोप लगा रही है कि आप और कांग्रेस के बीच डील हो रखी है। इस बीच में राहुल गांधी कई दिनों से बीमार थे, लेकिन जैसे ही वो बीमार से ठीक हुए, इनके गले में इन्फेक्शन था, तो वो दिल्ली के चुनाव छोड़कर पहुंच गए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में उन्होंने वेटनरी कॉलेज मैदान में एक बड़ी रैली का आयोजन भी किया और रैली भी की। इस दौरान राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस रैली में शामिल हुए। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जीतू पटवारी, वो भी थे। हालांकि ये भी प्लान था कि प्रियंका गांधी भी वहां पर पहुंचेगी, लेकिन मौके पर पता चला कि प्रियंका गांधी का प्लान कैंसिल हो गया। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस की जय बापू, जय भीम, जय संविधान यात्रा की शुरुआत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली जो महू है, उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। राज्य के 4 मुख्यमंत्री जो कांग्रेस शासित राज्य है उसके, और 8 मंत्री, 15 सांसद, 150 से ज्यादा विधायक, वर्किंग कमेटी के 25 सदस्य इस पूरे बैठक में, इस पूरे रैली में पहुंचे थे। राहुल गांधी जहां पर महू में थे। अब महू से राहुल गांधी ने बीजेपी पर कई सारे आरोप लगाए, कई सारे हमला भी किए। उसमें संविधान भी एक चीज है, और इस संविधान का जिक्र इसलिए क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले भी कांग्रेस संविधान का मुद्दा उठाती रही और कहा कि संविधान खत्म हुआ तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। राहुल गांधी ने कई सारे मुद्दे को उठाया और उसमें यह भी कहा कि बीजेपी के जो समर्थित है आरएसएस, आरएसएस भी संविधान को नहीं मान रही। अब जातीय जनगणना हो, संविधान हो, जीएसटी हो, रोजगार हो, इन सभी चीजों को लेकर दलित तक का कई मुद्दों के जरिए राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा। लेकिन सवाल जस के तस है कि मध्य प्रदेश की रैली में उन्होंने घेरा, आखिर दिल्ली के चुनाव से दूरी क्यों? दिल्ली में चुनाव सिर पर है और फिर दिल्ली के चुनाव छोड़कर महू ही क्यों चले गए राहुल गांधी? अगर इस क्यों चले गए का सवाल देखें तो इसका आधिकारिक जवाब कुछ नहीं नजर आता कि ये दिल्ली का चुनाव छोड़कर कहां चले गए। हाँ, इतना जरूर है कि कयासबाजी जरूर हो रही है कि हो सकता है कि इससे कांग्रेस की रणनीति हो कि दूर से ही दिल्ली को देखा जाए और दूर से ही दिल्ली को घेरने की कोशिश की जाए। मऊ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है और कांग्रेस के लिए संविधान निर्माता की धरती से संविधान के जरिए बीजेपी को घेरना, इससे अच्छा प्लान कुछ और हो नहीं सकता था। हो सकता है कि इसी वजह से राहुल गांधी महू गए हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या महू के भाषण से दिल्ली की जनता को रिझा पाएगी कांग्रेस या फिर राहुल गांधी? अब इसे समझने के लिए 2 समीकरण को समझिए। एक तो 40% वाला खेल है और दूसरा कांग्रेस की 15% वाली जो रणनीति है, ये रणनीति कौन सी है? अब दिल्ली में क्या समीकरण बनेगा ये 40% वाला, पहले ये खेल समझ लेते हैं कि 40% का खेल क्या होगा। दिल्ली चुनाव में एक तरफ 40% वाला खेल जरूर रहेगा। ये जरूर इसलिए भी है कि कांग्रेस के जो प्रदर्शन है वो सभी की निगाहें टिकी हुई है, और आम आदमी अगर इसमें 40% से प्लस ले जाती है और कांग्रेस अगर थोड़ा भी बेहतर कर पाए तो उस स्थिति में चुनाव परिणाम पर असर पड़ेगा। और अगर कांग्रेस और भी ज्यादा कमजोर हो जाती है, मान लीजिए, तब भी नतीजे पर असर पड़ना तय है। असल में पॉलिटिकल जानकार जो हैं वो दिल्ली के बारे में बताते हैं कि दिल्ली में अगर कांग्रेस थोड़ा भी बेहतर प्रदर्शन कर जाती है तो फिर उस स्थिति में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, और कांग्रेस ये भी कतई नहीं चाहती। तो इसका सीधा एक कारण ये भी है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का वोट बैंक एकदम से सेम चल रहा है, और असल में दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपनी जो मजबूत पकड़ बनाई है उससे सबसे अहम किरदार कांग्रेस ही निभाना है, कांग्रेस को ही निभाना है। और कहना भी चाहिए कि आपने समय के साथ देश की सबसे पुरानी पार्टी की जगह दिल्ली में ले ली, मतलब कांग्रेस की जगह दिल्ली में ले ली कम समय में। और इसी वजह से अगर कांग्रेस कुछ सीटों पर उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करती है तो फिर उस स्थिति में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट बट जाएगा, और इसका सीधा फायदा होगा बीजेपी को। अब ये बात तो जानती है, और इंडिया गठबंधन के कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों हिस्सा है। लेकिन दूसरे फार्मूला समझिए कि 15% वाली जो कांग्रेस की रणनीति है, अगर 40% की बात अगर छोड़ दें तो फिर 15% पे आए तो कांग्रेस के इस बार जैसे रणनीति चल रही है वो सिर्फ 15% वोट हासिल करने पर जोर दे रही है।
15% वोट भी ज्यादा है, क्योंकि उसका मानना है कि अगर इतना वोट शेयर भी आ गया तो उस स्थिति में कांग्रेस को 6 से 7 सीटें मिल सकती है। और इसके ऊपर पार्टी ने 20 सीटों पर मजबूत प्रत्याशी को उतार रखे हैं, जिसकी वजह से मुकाबला थोड़ा त्रिकोणीय चल रहा है। कांग्रेस का यह भी मानना है कि दलित और मुस्लिम बाहुल सीट है, उस पर प्रदर्शन सुधर सकता है, और उसी वजह से आम आदमी पार्टी की थोड़ी सी टेंशन भी बढ़ गई है। एक बात और है, सबसे जो खास बात गौर करने वाली है कि अगर कांग्रेस का प्रदर्शन और भी ज्यादा गिर जाता है, तब भी यह दावे के साथ नहीं कहा जा सकता कि वो सारा वोट सीधे सीधे आम आदमी पार्टी की तरफ ही शिफ्ट हो जाएगा। असल में मुस्लिम बाहुल सीटों पर जरूर केजरीवाल को फायदा होगा, लेकिन कांग्रेस का थोड़ा बहुत वोट बैंक नॉन मुस्लिम में भी पड़ता है, और ऐसे में उसके बटने की पूरी संभावना है। अगर वो बटा तो उस स्थिति में बीजेपी कई सीटों पर आम आदमी पार्टी का बना बनाया खेल बिगाड़ सकती है। और अब इन्हीं सब फैक्टरों की वजह से दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प बन चुका है। किसकी सरकार बनने जा रही है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वैसे बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो क्या खेल करना होगा, इसका भी विश्लेषण जरूर होगा। लेकिन अब आप समझिए ये भी कि दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव है, कांग्रेस पार्टी के जो हाईकमान है वो दूर है, तो फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी पता है कि अगर हम कुछ सीटें भी निकाल लिए तो ये पूरा खेल इंडिया गठबंधन के साथ आ सकता है। सीधे तौर पर बीजेपी से परहेज है, बीजेपी को जिताना नहीं। तो कुल मिलाकर रणनीति ये चल रही है दिल्ली की। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।